अहमद, एक 30 वर्षीय चित्रकार, अपनी कला को नया जीवन देने के लिए शहर की भीड़भाड़ से दूर इस गांव में आया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने में रहने का फैसला किया था, लेकिन अहमद अपने पुराने घर की चाबी लेकर खड़ा था। 3 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। घर के दरवाजे पर जंग लगी थी। अहमद ने चाबी घुमाई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर धूल और पुराने सामान की गंध थी। फर्नीचर पर चादरें पड़ी थीं और दीवारों पर पुराने चित्र लटक रहे थे। पहली रात अहमद को नींद नहीं आई। हवेली की दीवारें अजीब सी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया और उसने इसे अपनी कल्पना मान लिया। अगले दिन अहमद गांव के बाजार गया। वहां उसने देखा कि पास की एक छोटी सी कोठी में एक नया परिवार आया है। उस परिवार में एक लड़की है, सायरा, जो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत कम बोलती है। वह रात में ही बाहर निकलती है। उस शाम अहमद हवेली के बरामदे में बैठा अपनी स्केचबुक में चित्र बना रहा था। तभी उसने एक लड़की को सड़क पर चलते देखा। उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। अहमद का दिल जोर से धड़कता था, लेकिन रुक गया। अगले दिन अहमद ने पड़ोसी रामू काका से सायरा के बारे में पूछा। रामू काका ने कहा, कौन सी लड़की बेटा? यहां कोई नई लड़की नहीं आई। अहमद ने बताया कि उसने एक सुंदर लड़की को सड़क पर देखा था। रामू काका ने सिर हिलाया। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। उस रात अहमद को फिर नींद नहीं आई। उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। सुबह वह बाहर निकला और सायरा फिर दिखी। इस बार वह हवेली के सामने खड़ी थी। अहमद ने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं सायरा हूं, यहीं रहती हूं। तुम नए लगते हो। मैं अहमद हूं, ये मेरी हवेली है। सायरा की आंखें गहरी थीं और उसकी त्वचा ठंडी लग रही थी। तुम यहां कब से रहती हो? कई सालों से, उसने जवाब दिया। मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। अहमद को लगा कि सायरा कुछ छुपा रही है, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अहमद और सायरा हर शाम हवेली के बाहर मिलने लगे। सायरा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही आती थी। अहमद ने उसे कभी दिन में नहीं देखा। धीरे धीरे अहमद को सायरा से प्यार हो गया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ उसे जादुई लगता था। लेकिन सायरा ने कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया। एक दिन अहमद ने पूछा, सायरा, तुम्हारे घर में और कौन है? सायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेली हूं अहमद, मेरा कोई नहीं। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा, जो बर्फ की तरह ठंडा था। तुम इतनी ठंडी क्यों हो? मैं हमेशा से ऐसी हूं। अहमद ने उसे गले लगाया, लेकिन उसे लगा जैसे वह हवा को छू रहा हो। सायरा कभी हवेली के अंदर नहीं आती थी। मुझे बाहर अच्छा लगता है, वह कहती। अहमद को उसकी यह बात अजीब लगती थी, लेकिन वह उससे इतना प्यार करने लगा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने सायरा से शादी की बात की। सायरा खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सायरा रोने लगी और उसके आंसू अहमद के हाथ पर गिरे, जो ठंडे बर्फ जैसे थे। अगले दिन अहमद ने रामू काका से अपनी शादी की बात कही। रामू काका ने कहा, बेटा, यहां कोई सायरा नहीं रहती, तुम भ्रम में हो। अहमद ने गुस्से में कहा, मैं उसे रोज मिलता हूं। रामू काका ने कहा, अकेले रहने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अहमद को गुस्सा आया। उसने सोचा वह सायरा को सबके सामने लाएगा। उस शाम अहमद ने सायरा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम रामू काका से मिलो। सायरा नहीं, अहमद, मैं किसी और से नहीं मिल सकती। अहमद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह सायरा के प्यार में इतना खो चुका था कि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिनों बाद अहमद को गांव वालों से पता चला कि उस हवेली में पहले एक जमींदार का परिवार रहता था। उनकी बेटी सायरा 25 साल पहले एक आग में मर गई थी। वह बाहर गया तो सायरा वहां खड़ी थी, उदास। क्या बात है सायरा? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं अहमद। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मैं 25 साल पहले मर गई थी। अहमद हंसा। यह मजाक अच्छा नहीं है। लेकिन सायरा गंभीर थी। उसने अपना ठंडा हाथ अहमद के चेहरे पर रखा और उसे लगा जैसे वह हवा को छू रहा हो। 25 साल पहले इस हवेली में आग लगी थी। मैं बच नहीं पाई। मेरी रूह यहीं रह गई। मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि तुमने इस हवेली को फिर से जिंदा किया। अहमद डर गया। वह पीछे हट गया। तुम भूत हो? हां, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सच उसे हिला गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं सायरा, लेकिन हम साथ कैसे रह सकते हैं? सायरा की आंखों में आंसू थे। एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। मतलब मरना होगा? सायरा ने सिर हिलाया। वह सायरा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जीना भी चाहता था। तब सायरा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक खुशहाल लड़की थी। आग ने उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन उसकी रूह हवेली में बंध गई। तुमने जब यहां कदम रखा, मुझे लगा कि मेरा इंतजार खत्म हुआ। अहमद ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन मर भी नहीं सकता। अहमद ने फैसला किया कि वह सायरा को मुक्त करेगा। उस रात वह सायरा से मिला। सायरा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। सायरा रोने लगी। मैं डरती हूं अहमद, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। अहमद ने उसका ठंडा हाथ पकड़ा। डरो मत,
खुदा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सायरा ने कहा, एक आखिरी बार मुझे गले लगाओ। अहमद ने उसे गले लगाया। सायरा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। एक रोशनी चमकी, सायरा हवा में घुल गई। अहमद का दिल खाली हो गया, लेकिन उसे सुकून था कि उसने सायरा को शांति दी। अगले दिन अहमद अपने शहर लौट गया। उसके बाद वह कभी हवेली नहीं आया